नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और काफी बेहतर होंगे। मित्रों, आज जो हमारा क्लासेज होगा, वीडियो क्लास होगा, वो फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर होगा, यानी कि मूल कर्तव्य। ये पॉलिटी का बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। जो हमारा मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में भौतिक अधिकारों की अवधारणा को लेकर तो रखा ही गया था, परंतु मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। पर 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो इसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटी को लागू नहीं किया गया था, इन्होंने ही 1976 में इस चीज पे ज्यादा फोकस दिया था कि नहीं, इसे लागू किया जाए, और अंततः लागू किया गया। और हमारे मूल कर्तव्य को इन्हीं के सिफारिश में 1976 में लागू किया गया था। समिति के अनुशंसा पर संविधान के किस संशोधन में? तो 42वें संशोधन में। थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे। 42वें संशोधन में 1976 में हमारे मौलिक कर्तव्य को, यानी कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया। और इसे कहां से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया। भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत इसको रखा गया। चलिए, भाग 4 में, भाग 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में करता है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो 36 से 51 है। 36 से 51 है। भाग 4A क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य के बारे में कहता है, जो कि 51A मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य के बारे में बोलता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं। ये 11 है। 11 है ना। तो क्या क्या है? तो पहला है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। हम अपने देश में रहते हैं और अपने देश के रूल, नियम, कायदे, कानून को हम मानेंगे, बेहतर तरीका से मानेंगे। दूसरी बात कि उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज का मतलब हमारा जो तिरंगा झंडा है, उसके हम राष्ट्रीय गीत का हम पालन करें और उसका अक्षरशः हम पालन करें, बेहतर तरीका से पालन करें। हमारे जो मूल कर्तव्य है वो ये बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम अपने हृदय में संजो कर रखें। उसके बाद तीसरा जो आता है वो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा आता है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पे आप राष्ट्र के लिए भी समर्पित हो जाओ, ये भावना होना चाहिए। पांचवा क्या कहता है? भारत के लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना। भातृत्व की भावना का मतलब भाईचारे का प्रेम का निर्माण करना और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। गांधी जी का भी तो यही सिद्धांत था, अहिंसा परमो धर्म, ये तो सिद्धांत दे दिए। चलिए उसके बाद क्या होता है? छठवां, हमारी जो जो हमारी सांस्कृतिक है, गौरवशाली जो हमारा काफी सारा चीज है, उसके हम महत्व को समझे और उसको हम संजो कर रखें, उसका हम पालन करें, उसे हम कभी ध्वस्त ना होने दें, जो हमें विरासत में चीजें मिली होंगी। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण का हम रक्षा करें। झील है, नदी है, पर्वत है, पठार है, जीव है, जंतु है। अहिंसा पर, यहां गांधी जी के स्वतः बातों को हम लागू कर लेंगे। अहिंसा परमो धर्म है ना। तो ये अहिंसा परमो धर्म में सब आ जाएगा। नदी, झील, पहाड़, पठार, जीव जंतु, मानव, गरीब, हम सबके लिए मददगार वाली भावना रखें और सबको समय समय पर हम बेहतर करने की हम पूरी कोशिश करते रहे। चलिए, सार्वजनिक जो हमारी संपत्ति है सरकार की, उसकी हम रक्षा करें। आए दिन आप देखते हैं कि ट्रेन लोग जला देते हैं, बोगी जला देते हैं। कभी ऐसा भीड़ भाड़ वाली इलाका होती है, बस ट्रक को जला दिया जाता है। सरकारी संपत्ति की हम सुरक्षा ना करके उसे हम असुरक्षित हाथों के हवाले कर देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बात व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हम सतत प्रयास करें। एक बेहतर कर्म की अभिलाषा में हम जीते जाएं, आने वाली पीढ़ी को भी हम उत्प्रेरित करें।
जीवन जीना है तो बेहतर तरीका से जीना है। चलिए, उसके बाद 6 से 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं, उनको उनके माता पिता के संरक्षण में उनको हम शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें, है ना। 6 साल से 14, है ना, बच्चों के लिए। और जो हमने आपको बतला दिया, जो हमारे ये 11 मूल कर्तव्य हैं, आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। आप बस हर बार की तरह हमारे भी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में प्लीज भेजें। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।